नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ना चालू किया था। इसमें सबसे पहले हमने प्रोटोजुआ क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने जो बेनिफिशियल जो प्रोटोजुआ होते हैं उनमें जो पब्लिक हेल्थ है, फूड है, कॉमन सेल है एवं सिम्बायोटिक प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो प्रोटोजुआ का उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, कॉमर्शियल यूजेज ऑफ प्रोटोजोन स्केलेटन, यानी इनके प्रोटोजोन स्केलेटन के कॉमर्शियल यूजेस क्या होते हैं। So, skeleton of dead foraminifera and radiolaria sink in sea and form oceanic ooze. This solidify and cover to rock strata. जो फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरिया है, ये है ना, जो जब मर जाते हैं तो ये क्या होता है, सी के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं और ओशियानिक ऊज का निर्माण करते हैं तथा ये चट्टानों का निर्माण करते हैं उसके बाद में। और इन चट्टानों को हम डिफरेंट कामों में यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच रॉक स्ट्रेटा आर व्हाइट चाक क्लिफ ऑफ डावर एंड इंग्लैंड एंड स्टोन बेड्स ऑफ पेरिस, कैरो एंड नॉर्थ अमेरिका। बेसिकली होता क्या है, ये जो फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरिया क्या करते हैं, बेसिकली जो सफेद चट्टानों का निर्माण करते हैं डावर तथा इंग्लैंड में, जो बहुत सुंदर दिखती है, एवं स्टोन बेड का भी निर्माण करते हैं जो कि पेरिस, कैरो एंड नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, व्हाइट जो चट्टाने हैं, सफ़ेद चट्टाने, ये भी सफ़ेद चट्टाने हैं जो आपको आसानी से दिख रही है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ पेरिस आर मेड ऑफ लाइमस्टोन composed almost exclusively of the cells of the foraminifera genus Milolina। जो यदि पेरिस में यदि हम देखें, बिल्डिंग देखें, वो क्या है, लाइमस्टोन की बनी हुई होती है। और ये लाइमस्टोन किससे प्राप्त होता है, जो फोरामिनिफेरा का एक जीनस होता है मिलियोलिना, उसकी सेल से ये बनती है और ये जो लाइमस्टोन है उनकी सेल से ये प्राप्त होता है। Similarly, the great pyramids of Egypt were carved from the limestone deposit by test of an early Tertian foraminiferan nummullite cells। जो ग्रेट पिरामिड है, कहाँ के, मिस्र के जो ग्रेट पिरामिड है, उसमें भी जो कार्विंग जो हुई हुई है वो भी लाइमस्टोन से हुई हुई है। और ये भी लाइमस्टोन भी है ना, जो फोरामिनिफेरा जो न्यूमुलाइट सेल्स है उससे बनता है। कभी कभी स्केलेटन डिपॉजिट जो है वो फिल्टरिंग तथा एब्रेसिव की तरह भी यूज में किए जाते हैं। अब अगला है प्रोटोजोन्स इन सॉइल, यानी जो मिट्टी के अंदर प्रोटोजोआ किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। सो प्रोटोजोन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसमें प्रोटोजोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द ग्रेज ऑन सॉइल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन ऑल्सो एक्सक्रीट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तथा ये प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस को भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब अगला 7th पॉइंट है जोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की जो जोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है। These protozoans are ideal material for cytological, cytochemical, physiological, biochemical and genetical studies because of their small size, simple organization, quick reproduction and easy availability। अब आप सबको पता है ये कि जो प्रोटोजुआ है उनकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल होता है, रिप्रोडक्शन इनमें बहुत ही फास्ट होता है तथा ये आसानी से कलेक्ट किए जा सकते हैं। इस वजह से ये इनका जो यूज़ है वो साइटोलॉजिकल स्टडीज़, साइटोकेमिकल स्टडीज़, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल तथा जेनेटिकल स्टडीज़ में इनका यूज़ किया जाता है।
अतः अब हम पर ये कह सकते हैं कि प्रोटोजुआ की जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट अब तक तो ये था, हमने देखा कि ये है ना जो यूजफुल जो प्रोटोजुआ होते हैं वो किस प्रकार यूजफुल होते हैं। अब हम ले रहे हैं हार्मफुल प्रोटोजुआ, यानी जो नुकसानदायक जो प्रोटोजुआ हैं उनके क्या क्या नुकसान होते हैं बेसिकली। So almost all harmful protozoans lead a parasitic mode of life. They parasitize almost every plants and animal including man and various animal. जितने भी हार्मफुल जो प्रोटोजुआ होते हैं वो क्या होता है बेसिकली पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ रखते हैं, यानी क्या होता है उनकी परजीवी लाइफ होती है। और ये क्या करते हैं बेसिकली लगभग सारे जो पौधे एवं सभी एनिमल्स जिनमें कि मनुष्य भी शामिल होता है उनके अंदर ये परजीविक रूप से होते हैं। अब सबसे पहली बात सॉइल प्रोटोजोआ, यानी सॉइल के अंदर प्रोटोजोन किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अपन ने लाभदायक पार्ट पढ़ा था, उसमें सॉइल प्रोटोजोआ में लाभदायक चीजें पढ़ी थी, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं नुकसानदायक। So several species present in the soil feed upon the nitrifying bacteria, thus declining their activity and consequently decrease the amount of nitrogen in the soil. अब बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं प्रोटोजोन्स की, वो क्या करती है, जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको खाती है। अतः क्या होता है इससे है ना जो उनकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है, यानी एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है। और इस प्रकार के प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, जो सॉइल है उसकी है ना जो फर्टिलिटी जो कंपोजिशन है उसको कम करते हैं, या सॉइल की है ना जो उपजाऊपन को कम करते हैं। नाइट्रोजन कम होने से क्या होगा, सॉइल उपजाऊ कम हो जाएगी, मिट्टी उपजाऊ कम हो जाएगी, और उपजाऊ कम हो जाएगी तो इस प्रकार क्या होगा, ये प्रोटोजुआ सॉइल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब वाटर पॉल्यूशन, यानी जो प्रोटोजोन्स है ये वाटर को किस प्रकार से पॉल्यूट करते हैं। वेरियस सम आर हेल्पफुल इन सैनिटेशन, अदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंटामिनेशन, प्रोटोजोन्स ऑफ फीकल ऑरिजिन। अब क्या होता है आपको बताता हूँ, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो बहुत सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सैनिटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनका फीकल ऑरिजिन होता है ये क्या करते हैं, वाटर को कंटामिनेट भी करते हैं। जैसे एक टर्म है यूरोग्लैनोप्सिस, ये क्या होती है बेसिकली, द प्रोटोजोन्स ऑफ फीकल ऑरिजिन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। जो फीकल ऑरिजिन वाले जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और दे पॉल्यूट वाटर बाय प्रोड्यूसिंग एरोमेटिक ऑयली सिक्रेशन विथ बैड ऑर्डर विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और ये क्या करते हैं बेसिकली, एरोमेटिक ऑयली सिक्रेशन जिसकी की बहुत ही बदबू होती है उसको है ना जो ये वाटर में सिक्रेट करते हैं, जिससे कि पानी प्रदूषित हो जाता है, और ये है ना जो पानी ह्यूमन के उपयोग के लिए अनफिट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यूरोग्लैनिनोप्सिस जो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनको कि 400 मैग्नीफिकेशन पे देखा गया है, और इस प्रकार के जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनको मारने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, इस प्रकार को प्रोटोजोन्स को किल करने के लिए। अर्थात क्या है, बहुत सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि जिनका ओरिजिन कैसा होता है, फीकल ओरिजिन होता है, वो क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट भी करते हैं। अब अगला है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग में क्या होता है बेसिकली, नॉक्ट्यूलिका एंड जिम्नोडीनियम जो प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, these protozoans multiply so extensively that the water become red with their bodies. The phenomenon is known as blooming and is the cause of red tides. ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं बेसिकली नॉक्ट्यूलिका एंड जिम्नोडीनियम जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंट्स होते हैं, और ये बहुत एक्सटेंसिवली डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि पानी का रंग लाल हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और इस फिनोमेनन को हम ब्लूमिंग कहते हैं, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेड टाइड के लिए, यानी लाल ज्वार के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
Larger concentration of these leads to destruction of fish and even poisoning of edible mollusk. यदि इसकी कंसंट्रेशन, ये जो रेड टाइड है या इसकी ये जो ब्लूमिंग है, इसकी कंसंट्रेशन यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करती है, बेसिकली फिशेस को डिस्ट्रक्ट कर देती है, फिशेस को मार देती है, और जो एडिबल जो मॉलस्क हैं उनको भी ये पॉइजनस बना देती है, जिससे कि वो खाने के उपयोग में नहीं यूज में होते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्लूमिंग वाले जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो पानी को दूषित कर देते हैं, फिशेस को मार देते हैं, और जो एडिबल जो मॉलस्कस होते हैं, जो कि खाने योग्य जो मॉलस्क वाले एनिमल्स होते हैं, उनको भी ये प्रदूषित कर देते हैं, जिससे ये मॉलस्का खाने में यूजफुल नहीं हो पाते। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ। पैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या करते हैं, बेसिकली पैरासिटिक प्रोटोजोआ लाइव ऑन और विद इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सेक ऑफ फूड, शेल्टर एंड कंटिन्यूएंस ऑफ रेस। अब बहुत सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? खाने के लिए, आश्रय के लिए, तथा अपनी जो रेस होती है उसकी कंटिन्यूटी के लिए ये क्या करते हैं, बेसिकली दूसरे एनिमल के ऊपर अथवा उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। और these parasitic protozoans are divided into two categories based on the basis of their occurrence। यानी क्या होता है, ये जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं उनको दो भागों में हम विभक्त कर देते हैं। पहला आपका एक्टोपैरासिटिक प्रोटोजोआ, दूसरा आपका एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ। एक्टोपैरासिटिक प्रोटोजोआ कौन से, जो कि बाहर बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, और एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ कौन से, जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहली बात, एक्टोपैरासिटिक प्रोटोजोआ, जैसा मैंने बताया आपको, दे लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट और एनिमल। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो होस्ट जो पोषी जो पौधा होता है या जानवर होता है उसके एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रहते हैं, और ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा बोलना बहुत ही कम होता है जब ये बाहर सरफेस पे पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोअमीबा हाइड्रोक्सिना, ये क्या करता है, बेसिकली एक्टोपैरासाइट ऑफ हाइड्रा एंड फीड्स ऑन एक्टोडर्मल सेल्स। ये जो प्रोटोजोआ होता है ये क्या होता है, हाइड्रा का एक्टोपैरासाइट्स होता है, यानी हाइड्रा की बॉडी पे पाया जाता है तथा उसकी एक्टोडर्मल सेल्स के ऊपर खाना खाता है, या एक्टोडर्मल सेल्स को वो खाता है बेसिकली। दूसरा है इक्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस, ये भी एक प्रोटोजोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं किसके, फ्रेश वाटर फिशेस के, और इनके अंदर इंटेगुमेंट्री ब्लिस्टर्स का निर्माण करते हैं, यानी इंटेगुमेंट्री ब्लिस्टर्स उसमें बनाते हैं। इन फ्रेश वाटर फिशेस के ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं तथा उनमें इंटेगुमेंट्री ब्लिस्टर्स का ये निर्माण करते हैं। तीसरा इसमें लेशमानिया ट्रॉपिका, और ये क्या होता है, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं मैन का, और उनमें ओरिएंटल सोर्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं हाइड्रा के, हाइड्रोअमीबा हाइड्रोक्सिना, इक्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस होता है फिशेस का, तथा लेशमानिया ट्रॉपिका होता है आपका मैन का, जो कि ओरिएंटल सोर्स का निर्माण करता है। ये आप इनके फिगर देख सकते हैं, ये हाइड्रोअमीबा हाइड्रोक्सिना है, ये आपका इक्थियोप्थीरिस मल्टीफिलिस है, और ये लेशमानिया ट्रॉपिका है जो कि क्रमशः हाइड्रा तथा फ्रेश वाटर फिशेस एवं ह्यूमन के एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। अब अपन ले रहे हैं एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ। एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या होते हैं, बेसिकली जैसा मैंने बताया आपको कि एक्टोपैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या होते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं,
एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट और एनिमल। यानी क्या होता है, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये जो प्लांट तथा एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन होते हैं। These protozoa are divided into three different categories on the basis of their location in the host body. इनकी लोकेशन होस्ट बॉडी के अंदर कहाँ ये पाए जाते हैं, इसके बेस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका सीलोजोइक प्रोटोजोआ, दीज लिविंग इन द बॉडी कैविटी और सीलोम, फॉर एग्जाम्पल एंटमीबा, ट्राइकोमोनास एंड बेलेंटिडियम। ये क्या होते हैं? बॉडी कैविटी तथा सीलोम में ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। और इसके यदि हम एग्जाम्पल देखें जैसे कि एंटमीबा है, ट्राइकोमोनास है, बेलेंटिडियम है। अगला इसमें हिस्टोजोइक प्रोटोजोआ, दे लिव बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज एंड बॉडी ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल जियार्डिया एंड आइमेरिया। ये जो हिस्टोजोइक प्रोटोजोआ होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज एंड बॉडी, यानी टिश्यूज तथा बॉडी की सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स तथा टिश्यूज की सेल्स में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका जियार्डिया तथा आइमेरिया। साइटोजोइक जो प्रोटोजोआ होते हैं ये लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, लेशमानिया एंड हीमोप्रोटियस प्रोटोजोआ। और ये होस्ट बॉडी के अंदर की तरफ ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रोटोजोआ मैंने बताया आपको, सीलोजोइक प्रोटोजोआ, हिस्टोजोइक प्रोटोजोआ एंड साइटोजोइक प्रोटोजोआ। ये तीनों एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं जो इनकी जो होस्ट की बॉडी में जो लोकेशन होती है उसकी बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं बेलेंटिडियम है, हीमोप्रोटियस है, आइमेरिया है एंड सार्कोसिस्टिस है। ये डिफरेंट प्रकार के एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही लेंगे। अगली क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे और कौन कौन से है ना जो प्रोटोजोन्स में अपन जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।